तो लास्ट एपिसोड में देखते हैं वहाँ एक राक्षस आ जाता है जो सब पर हमला कर देता है, पूरे शहर को तहस नहस कर देता है और वो सब लोग उससे डर कर भाग रहे होते हैं। और वो उसी टाइम जियाओ की तरफ बढ़ता है और वो उस जियाओ की तरफ बढ़ रहा होता है तो जियाओ का घोड़ा ना हिल पा रहा होता है। तो तभी वो मास्टर उसको उस अपने जाल में फंसा लेता है, उस राक्षस को। तो वो राक्षस कंट्रोल में हो जाता है और ना किसी पर हमला करता है। तो उसी वक्त एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम मिस्टीरियो होता है और वो एक बीस्ट होता है। वो इस सिटी से नहीं होता, वो एक दूसरी सिटी से होता है जिसका नाम यून सिटी से होता है। और ये कहता है माफ कर दीजिएगा, ये राक्षस मेरा है, इसने आप पर हमला कर दिया, ये मेरे कंट्रोल से निकल गया था। अभी वो कहता है शिया ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, वो तुमसे कैसे शादी कर रही है, तुम इतने ताकतवर भी नहीं हो तो वो तुमसे कैसे शादी कर सकती है। फिर कहता है अगर आप इस राक्षस से मुकाबला करके जाहिर कर दो आप में कितनी शक्ति है तो तब भी हम आपको मानेंगे। तो तभी वो मास्टर कहता है हम यहाँ कोई मुकाबला नहीं करने आए, हमारे पास वक्त नहीं, यहाँ से हटो। तो यहाँ से हटो। तो जियाओ कहता है नहीं मैं एक ट्राई करूंगा। तो तभी वो मास्टर बोलता है नहीं, वो मिस्टीरियस हॉर्स से 2 लेवल ज्यादा आगे, जिसको आप नहीं रोक सकते, आज आपकी शादी भी है। तो तभी वो आदमी जियाओ को भड़काने के लिए बोलता है आप तो बहुत बहादुर हो। तो तभी वो आगे बढ़ता है, दोनों राक्षस भी और जियाओ भी, तो दोनों आगे बढ़ते हैं। तो राक्षस अचानक जियाओ की आंखों में देखकर उसको वो पुराना वक्त याद आने लगता है वो और उससे डर कर पीछे होने लग जाता है। तो अचानक वो एक जोरदार आवाज मारकर जियाओ को घोड़े से नीचे गिरा देता है और वो इस वक्त राक्षस में हिम्मत आ जाती है, राक्षस इस पर हमला करता है। तो तभी जियाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। तो तभी देखता है कि उसके हाथ राक्षस तक नहीं पहुंचे। तो अचानक हम देखते हैं कि एक युहान नाम का लड़का उस राक्षस को पकड़ लेता है और उसको पकड़ कर पीट रहा होता है और उसको वहां से फेंक देता है। तो तभी हमें पता चलता है ये युहान जियाओ का भाई है, सगा भाई तो नहीं है मगर भाई है। और वो कहता है मुझे फादर ने बताया है, वो उसको गले लगा लेता है। तो जियाओ कहता है मुझे छोड़ो, मुझे सांस भी नहीं आ रही। तो ये कहते ही वो जियाओ को छोड़ देता है और कहता है चलो चलें। वो युहान को घोड़े पर बिठा लेता है और वो घोड़े को अपने हाथ से ऊपर कर लेता है। तो रास्ते में मिस्टर यू आता है और मिस्टर यू को भी वो लात मारकर दूर फेंक देता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें इस डायरेक्ट ये दिखाया जाता है कि उसकी शादी वगैरह सब हो गई होती है और ग्रैंडफादर यहाँ पर खड़े होते हैं। तो तभी वहाँ पर यंग और उसके ग्रैंडफादर आते हैं, कहते हैं यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है। तो तभी शाओ के ग्रैंडफादर कहते हैं सब यहाँ से चले गए हैं, आप यहाँ पर आओ, क्या सेलिब्रेट करें हम लोग। तो वो कहता है नहीं, मेरा पोता अभी लेवल 9 पर पहुंचा है, इसको थोड़ी ट्रेनिंग करानी है, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए टाइम भी नहीं। तो ये कहते ही वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अचानक वो ये सोचता है कि भले ही शाओ की शादी एक खूबसूरत लड़की से हो गई है मगर उसमें कोई स्पेशल पावर नहीं है, वो बेवकूफ और कमजोर है। तो तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शाओ को 3 लोग उठा कर ला रहे होते हैं, उनके शाओ ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। तभी हमें पता चलता है शाओ ने वो पी नहीं रखी होती मगर वो एक्टिंग कर रहा होता है क्योंकि सब उसे पिला रहे होते हैं। तो कमरे में बढ़ते ही जिन्नू को देखता है, जिन्नू बहुत खूबसूरत होती है। तो और ये बहुत हैरान हो रहा होता है, जिन्नू के चेहरे पर जो मास्क था वो उसे हटा रहा था। तो तभी शिया अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियाओ को रोक लेती है, पूरी बॉडी उसकी फ्रीज हो जाती है और यहाँ तक कि उसका स्पिरिचुअल ट्री था वो भी फ्रीज हो गया होता है। और फिर भी वो बाज नहीं आता, जब भी वो फ्रीज हट जाता है वो उसके मास्क को खींचता है लेकिन शिया उसको एक अपना अटैक कर दूर फेंक देती है। वो मास्क गिर चुका होता है तो शिया उसको देख कर कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो तभी हम देखते हैं वो चाय पी रहे होते हैं तो वो अचानक उससे थोड़ी फाइटिंग वाली बातें कर रहा होता है। तो ये बहुत हैरान हो रही होती है, तुम तो इतने बदल गए हो, ये कैसे। मैंने तो सुना था जियाओ को किसी चीज की भी नॉलेज नहीं है, वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता है, उसे कुछ नहीं पता। मुझे तो अभी पता चल रहा है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। और उसी टाइम जियाओ कहता है मेरे बारे में तो बहुत सी झूठी अफवाहें मशहूर है मगर मैं तुम्हें अभी अपनी सारी बातें बताता हूँ। तो अचानक वो पूरे कमरे को फ्रीज कर लेती है और कहती है मेरे पास मैं क्लाउड की डिसाइबल हूँ, जब तक मैं उसको उस क्लाउड पर अपने को पहुंचा नहीं लेती उस लेवल तक तो मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। और उन्होंने मेरी जान बचाई थी तो उनके लिए मैं ये सब काम करूंगी।
तो तब जिया कहती है कि कोई हमें सुन रहा है। तो अचानक वो बोलता है तुम चुप हो जाओ, और जियाओ अपनी पावर से उस मोमबत्तियों को बुझा देता है। तो तभी वहाँ से बाहर से कोई आदमी भाग जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो बहुत चिंता कर रहा होता है कि उधर क्या हो रहा होगा। तो तभी उसका एक सर्वेंट भागता है, उसके पास आता है और कहता है, अपने सर्वेंट से पूछता है क्या हुआ। और वो सर्वेंट कहता है मैं जैसे गया वहाँ लाइट बंद हो गई थी और जियाओ कमरे में चला गया था। तो ये सुनकर वो बहुत ही गुस्से में अपने उस कप को फेंक देता है, जियाओ मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया और जिनियाओ बैठे हुए होते हैं और पास में तो जिया उसको उठा लेती है और बोलती है मेरे पास से दूर हो जाओ। वो जिया उससे कहती है कि तुम नीचे सो जाओ, मैं ऊपर सो जाऊंगी, हम एक साथ नहीं सो सकते। तो तभी वो नीचे सो जाता है और जिया ऊपर सो जाती है। तो उस टाइम उसको नींद नहीं आ रही होती पर जिया सो गई होती है। वो जिया से पूछता है क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं नीचे सो जाऊं। तो जिया कहती है जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। और तो वो डर कर कहता है कि ऐसा मत करो और मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं इधर कैसे सो सकता हूँ, वहाँ तक मेरी कुल्फी बन जाएगी। वहाँ पर जियो एक कंबल फेंक देती है और कहती है अब तुम्हें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना होगा और सो जाओ। जियो को कहती है कि कुछ दिन ही में बाद क्लाउड इमॉर्टल जाने वाली हूँ, तो तुम तसल्ली से इस बेड पर सो जाना। तो पूछता है कि क्या तुम वापस आकर मुझसे मिलोगी। तो जिया कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुमसे बहुत ही दूर चली जाऊंगी। अभी जियाओ कहता है क्या तुम ऐसा तो नहीं कर सकती, अगर तुम चली गई तो मैं अपने ग्रैंडफादर का एक ही पोता हूँ और हमारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जिया कहती है कि अगर तुमने इसके बाद एक भी बोला तो ये आखिरी पोता भी यहीं मारा जाएगा। अभी हम जियाओ को देखते हैं जो वहाँ से बाहर जा रहा होता है। तो जिया कहती है तुम यहाँ से किधर जा रहे हो। तो जियाओ कहता है मैं अपने घर पर बेड पर तो नहीं सो सकता, क्या अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। और जिया कहती है नहीं तुमने मेरी ही बात माननी होगी। तो जियाओ कहता है ऐसा नहीं होगा और वो वहाँ से चला जाता है। वो बाहर आके सोच ही रहा होता है कि ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है मगर इसमें बहुत एटीट्यूड है। जिया को देखते हैं जो अंदर सो रही होती है। वहाँ पर क्लाउड की एक लेडी मास्टर आती है और जिया से कहती है, वो जिया से कहती है कि चलो अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो जिया कहती है मैं अब नहीं चल सकती, मेरी अभी शादी हुई है तो मैं घर से अभी ऐसे नहीं निकल सकती, मैं निकल गई तो सब जिया पर इल्जाम लगाएंगे तो इस तरह उसकी इज्जत खराब होगी, तो अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकती। तो अचानक लेडी मास्टर सामने आ जाती है, कहती है हमने तुम्हें पहले ही बताया था, तुमने इस क्लाउड इमॉर्टल को ज्वाइन करने के बाद अपने सारे रिलेशन खत्म करने होंगे। तो जिन्यू से वो लेडी मास्टर कहती है ठीक है अगर तुम अभी नहीं आती तो 1 महीने बाद आ जाना और वो तुम्हारे पास लास्ट चांस होगा। तो फिर वो दिल में सोचती है कि जियाओ अभी तक क्यों नहीं आया। तो तभी हम देखते हैं जियाओ तो उस स्टार के पीछे भागा कहीं दूर आ गया होता है। तभी वो स्टार को देखकर अपनी एनर्जी को वापस कर रहा होता है। तो उसके हाथ में अचानक एक ग्रीन सी लाइट जलती है। ग्रीन लाइट उसी पल की वजह से होती है। तो वो एक पौधे पर जब हाथ लगाता है तो वो पौधा भी सीधा हो जाता है। तो वो सोचता है कि मुझे पिछले जन्म में ही मेडिकल के बारे में सब पता चल गया था, तो मेरे पास काफी नॉलेज है। वो खुश होता है और आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते ही वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की गिरी हुई होती है, बॉडी से एक डार्क एनर्जी निकल रही होती है। शाओ उसके पास जाता है, शाओ उसको थोड़ा हिलाता है और कहता है कि तुम ठीक तो, मगर वो डार्क एनर्जी शाओ की बॉडी में चली जाती है। तो तभी उसको बहुत पेन होने लगता है और वो एनर्जी उसकी बॉडी से निकल ही रही होती है कि वो पल उसको बचा लेता है और वो एनर्जी उसकी बॉडी से निकल जाती है। तभी उस लड़की की बॉडी से वो एनर्जी निकलता देखकर उसको बहुत अफसोस हो रहा होता है। उठती है, शाओ की उंगली पर बहुत जोर से छक काटती है और वो जाओ उठ भी नहीं पा रहा होता। तो वो लड़की कहती है तुमने तो हेवनली पल खाया हुआ है, और वो एनर्जी उस लड़की में भी चली जाती है। तो जाओ हैरान होता है कि ये एनर्जी इस पल ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने कैसे दिया है। ये लड़की भी बहुत सुंदर है, इसका नाम भी जैस्मीन था। वहाँ पर लिंगशी भी आ जाती है और वो शाओ को देख कर कहती है तुम्हारी तो आज शादी हुई है, तुम इस रात को इस पहाड़ी पर क्या कर रहे हो। तो जाओ कहता है कुछ भी नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैं इधर आ गया। तो लिंगशी कहती है लगता है तुम्हें जिन ने भगा दिया है कमरे से। तो तभी कहता है नहीं वो मुझे क्यों निकालेगी, ये तो हमारा घर है, यहाँ से हम उनको निकाल सकते हैं। तभी लिंगशी भी वहाँ आकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है और कहती है कि हम बचपन में यहाँ बैठा करते थे और वो भी क्या दिन थे, हमें मना करते थे मगर फिर भी हम यहाँ आते रहते थे। तो जियाओ कहता है ऐसा क्यों, हम अब भी तो आ सकते हैं। तो लिंग कहती है अब नहीं, अब तो तुम
तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हारे दिल में सिर्फ वही लड़की होनी चाहिए। तभी जियाओ कहता है नहीं ऐसा नहीं, तुम आकर तुम्हें अगर कोई भी मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आकर मुझसे मदद ले लेना। और वहीं पे हम देखते हैं जिन भी वहाँ आ जाती है, मगर वो इनको डिस्टर्ब नहीं करती, इनको इधर ही बैठे रहने देती है और वो थोड़ा आगे चली जाती है। वहाँ होती है तब हम जियाओ को देखते हैं जो एक कंबल में सो रहा होता है। तो तभी वो हैरान होता है कि मुझ पर कंबल किसने डाला। फिर वो सोचता है कि जिन यहाँ आई होगी और मुझ पर कंबल डालकर चली गई है। तभी वो घर जाता है और जिन्यू को कहता है आज हमने ग्रैंडफादर को मिलने जाना है, अगर हम आज उधर नहीं गए तो ग्रैंडफादर हमसे नाराज हो जाएंगे। गेट ओपन होता है, जिन्यू वहाँ से बाहर आती है और वो चुपचाप आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं वो ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाते हैं और वो वहाँ खाना खा रहे होते हैं। तो ग्रैंडफादर कहता है मुझे पता है जियाओ को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, मगर जियाओ कहता है मैं सुधरा हुआ ही हूँ। वो इसी तरह जिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आप 1 साल में ग्रैंडफादर बन जाएंगे। तो तभी जियाओ का वो हाथ जमा देती है। तो जब घर आते हैं हम देखते हैं जियाओ पूरी तरह से जमा हुआ होता है, सिर्फ उसका फेस फ्रीज नहीं होता। तो उससे कहती है आज के बाद तुमने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसी तरह फ्रीज कर दूंगी। तो जियाओ कहता है मैंने सिर्फ अपने ग्रैंडफादर को खुश करने के लिए ये सब किया है। वो कहता है आज मैंने पहली दफा तुम्हारा हाथ पकड़ा और मुझे पता चला तुम्हारे में एक बीमारी है, तुम्हारी एनर्जी पूरी तरह बॉडी में फ्लो नहीं कर पाती। तो जिन्यू बहुत हैरान होती है कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। जियाओ कहती है ये तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो जिन कहता है तुम इन चीजों को छोड़ो, हमारे बारे में काफी और चीजें भी पता है। उसी समय जिन कहता है कि मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता हूँ। तो होती है क्या तुम सच में मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाओगे। अभी वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसको कहता है तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट हैं। तो तभी जिन कहती है फालतू बातें मत करो, उस काम का तुम्हें बोला है वो काम करो। तो उसके बाद वो उसको ड्रिल्स लगा लेता है हाथों में। तभी वो उस निडल से उस ब्लड फ्लो को तेज कर देता है। उस ब्लड फ्लो के साथ साथ उसकी एनर्जी भी पूरी बॉडी में रोटेट हो रही होती है। तो यही देखकर जियाओ भी बहुत हैरान होती है कि ये तो वाकई में काम कर रहा है। अभी वो इस पावर को यूज करके देख रही होती है कि वाकई में वो काम कर रही है। तो वो देखती है ये पावर तो सचमुच काम कर रही होती है। तुम अपनी एनर्जी को कल्टीवेट भी कर सकती हो और मेरे पास एक और ट्रिक है जिससे तुम अपनी एनर्जी और तेज फ्लो कर पाओगी। तभी जियाओ उसको कहता है उसके लिए तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। तो जिन्यू बहुत गुस्से में आ जाती है, तो वो उस पर अटैक करने ही वाली थी। तो तभी वो कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, अगर तुमने अपनी पावर को 10 गुना तेज करना है तो ये करना होगा। तो चलिए दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो क्या नेक्स्ट एपिसोड में हम देख पाएंगे क्या इसको ये प्रोसेस करने देगी। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर देना। बाय।